तो डायोड एप्लीकेशन में हम लोगों ने जो है रेक्टिफायर पढ़ा, क्लिपर पढ़ा और क्लैम्पर पढ़ा। ठीक है, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब हम जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, ये हेडिंग है। तो पहले इसमें देखिए जीनर डायोड क्या होता है। जीनर डायोड हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले इसके सिंबल पे देखिए कि ये सिंबल पीएन जंक्शन डायोड है। अगर इसमें आप क्या चेंज कर देंगे, जीनर डायोड कैसे पहचानेंगे? अगर इसमें सिर्फ एक आप इसके एन टाइप का साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका हो गया जीनर डायोड। आप जानते हैं सिंपल एक एरो और एक वर्टिकल लाइन, ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन इसमें इस तरह से आप कट बना देंगे तो ये आपका जो जीनर डायोड का सिंबल है। जीनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में डिफरेंस क्या है? डोपिंग लेवल का है। यहाँ डोपिंग रेशियो 1:10⁵, यानी 10⁵ सिलिकॉन एटम में एक डोपिंग एटम होता है। ये डिफरेंस है। और कुछ विशेषताएं इसकी स्पेसिफिकेशन देखिए जीनर डायोड के क्या है। जीनर डायोड जनरली यूज्ड इन रेगुलेटर सर्किट। जीनर डायोड का एप्लीकेशन जनरली क्या है समझिए, मोस्टली आपका रेगुलेटर सर्किट में यूज होता है और कहीं ज़्यादा इसका यूज नहीं है। तो रेगुलेटर सर्किट हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड ओनली। जीनर डायोड सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस कंडीशन में यूज होता है, वो भी ब्रेक डाउन कंडीशन में। जब रिवर्स जीनर ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद का जो एरिया है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में जो एरिया है, वहीं पे जो है आपका जीनर डायोड यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी, जीनर डायोड में शार्प ब्रेकडाउन होता है, दैट इज वर्टिकल रिवर्स सैचुरेशन करंट। आप ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड का हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जब रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से स्लोली इंक्रीज होता है, और जैसे जीनर ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे एक शार्प इंक्रीज होता है, एकदम सीधा वर्टिकली इंक्रीज होता है। यानी वीजेड जीनर ब्रेकडाउन पे जो इंक्रीज होता है ये शार्प इंक्रीज होता है, यानी बहुत जल्दी से अचानक से करंट आपका इंक्रीज हो जाता है, तो ये वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जीनर डायोड का जो एप्लीकेशन है वो इसी फील्ड में होता है। ये करंट है IZ1, ये करंट है आपका IZ2। तो ये जो रीजन है इसी रीजन में जीनर डायोड का यूज होता है, एप्लीकेशन होता है। बाकी जितने भी रीजन हैं या फॉरवर्ड बायस में तो जीनर डायोड का एप्लीकेशन है ही नहीं कोई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सिर्फ जीनर ब्रेकडाउन के बाद का जो रीजन है वहां पे जीनर ब्रेकडाउन का यूज होता है। क्या यूज है? रेगुलेटर, एज ए रेगुलेटर। यानी रेगुलेटर का क्या काम है आप लोग जानते हैं। रेगुलेटर जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। रेगुलेटर सर्किट जो है डीसी वोल्टेज, डीसी मतलब कांस्टेंट वोल्टेज होता है, लेकिन अगर प्योर कांस्टेंट प्योर डीसी नहीं है तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन है या कुछ रिपल है, तो उसको सही करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए, दूर करने के लिए आपका रेगुलेटर सर्किट यूज होता है। तो लिटरेचर में आपने लिखा है रेगुलेटर प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज दैट इज स्मूथ सिग्नल, इट रेगुलेट्स फ्लक्चुएशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। देखिए यहाँ पे ये डिफिनेशन पूरा है कि ए रेगुलेटर सर्किट प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। यानी रेगुलेटर के आउटपुट पे आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, इररिस्पेक्टिव मतलब बिना परवाह किए हुए। लोड वोल्टेज, लोड आप वेरी कर रहे हो या आपके इनपुट में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है इनपुट वोल्टेज में, तो इसकी बिना परवाह किए हुए रेगुलेटर आपका जो है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये रेगुलेटर का डिफिनीशन है। अब इसमें भी रेगुलेटर में भी दो तरह के रेगुलेटर होते हैं, एक सीरीज रेगुलेटर और एक शंट रेगुलेटर। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेगुलेटर की परफॉर्मेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे या कैसे देखेंगे कि रेगुलेट अच्छा से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए एक पैरामीटर है रेगुलेशन, परसेंटेज रेगुलेशन। ये बताता है कि कितने अच्छे से रेगुलेटर आपका रेगुलेट कर रहा है, यानी उसमें जो वेरिएशन है उसको दूर कर रहा है। तो इसके लिए जो एक फार्मूला है, परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई 100%। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी जब आपने कोई लोड अप्लाई नहीं किया है उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या है, और जब आपने फुल लोड अप्लाई कर दिया है तो उस समय वोल्टेज क्या है, डिवाइडेड बाई फुल लोड। ये
इसमें से तीनों वोल्टेज दिया रहेगा, नो लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज, तो आपने इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट करना है परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है। तो इस फार्मूले के बाद आप देखेंगे स्मॉलर द रेगुलेशन बेटर द परफॉर्मेंस, यानी अगर इस कैलकुलेशन के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कम आएगी, स्मॉलर आएगी, तो इसका मतलब रेगुलेटर का परफॉर्मेंस अच्छा है। जितनी कम वैल्यू आएगी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ये वाइवा में भी कभी पूछा जाता है कि एक रेगुलेटर है जिसका रेगुलेशन वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये आइडियल रेगुलेटर होगा, या इसकी वैल्यू अगर जो है इनफाइनाइट है तब ये आइडियल रेगुलेटर होगा। तो आप ये जानिए कि जितना ही कम रेगुलेशन की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा रेगुलेटर। नो लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज अगर दोनों इक्वल है तो ये जो है 0 हो जाएगा। आइडियल रेगुलेटर की वैल्यू, रेगुलेशन वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो सीरीज रेगुलेटर में आप देखिए, सीरीज रेगुलेटर में क्या है कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, और इसकी वर्किंग हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ शंट रेगुलेटर है और सीरीज रेगुलेटर के बारे में नहीं है। तो सीरीज रेगुलेटर हम लोग शंट रेगुलेटर हम लोग देखते हैं क्या है। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस दिस वन इज जेनर एज ए शंट रेगुलेटर। तो जेनर जो है शंट में कनेक्ट है तो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे देखिए हमने एक सर्किट बनाया शंट रेगुलेटर का, जिसमें ये इनपुट टर्मिनल है और इससे एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और यहाँ पे आपका रिवर्स बायस कंडीशन में आपका जीनर डायोड कनेक्ट है। देखिए ये जो आपका सिंपल जो है टर्न है, इसकी वजह से आप इसको पहचान जाएंगे कि जीनर डायोड है, और इसमें एक लोड है, लोड के क्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ जीनर डायोड का जो है कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग जानते हैं कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क होता है और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वर्क होता है। तो यानी जहाँ से ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है इसको कहते हैं IZ1, और मैक्सिमम करंट, ऐसा नहीं कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, जो है मैक्सिमम करंट जहाँ पे आपको मिलता है इसको कहते हैं IZ2। इससे ज़्यादा जीनर डायोड जो है करंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है, यानी इसकी ये करंट रेटिंग है जीनर डायोड की, ठीक है। मैक्सिमम करंट जो है IZ2 है। तो यानी हमने मान लिया ये करंट आपकी IZ जो फ्लो हो रही है वो जीनर से फ्लो हो रही है, ठीक है ना। ये जब रिवर्स बायस में होगा तभी ये करंट आपकी IZ फ्लो होगी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो VL यानी आउटपुट वोल्टेज है, लोड के क्रॉस वोल्टेज, ये क्या होता है, अगर इसमें करंट हमने कुछ और एजम्पशन किया है कि हमने माना है ये करंट आपकी IL फ्लो हो रही है, ये करंट IZ है, और इनकमिंग करंट आपकी I है, जो सप्लाई से जो है आपका जो है करंट आ रहा है। सप्लाई आपका VI है, इसको कहते हैं URV, अनरेगुलेटेड वोल्टेज, और आउटपुट पे आपको मिलेगा RV यानी रेगुलेटेड वोल्टेज। ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज इनपुट पे है, आउटपुट पे आपका कांस्टेंट वोल्टेज यानी रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इतना चीज़ मानना है। तो अब हम देखेंगे जो लोड के क्रॉस जो आपका वोल्टेज है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। अगर हमको करंट पता चल जाए यानी IL और लोड की वैल्यू RL पता ही है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ये। इसी तरीके से VZ क्या होता है, यानी वोल्टेज अक्रॉस जीएनआर जो होगा ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ठीक है। यानी जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन आपका हुआ है वो वोल्टेज आपका जीनर वोल्टेज होगा। और इस सर्किट की कंडीशन में आप देखिए ये और ये पॉइंट सब आपस में कनेक्ट हैं, तो यानी जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज आपके यहाँ होगा, यानी जो जीनर डायोड का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपका लोड वोल्टेज होगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे इस पार्टिकुलर सर्किट के लिए। तीसरी बात क्या है, अगर हमको यहाँ पे जो है जीनर करंट पता है और जीनर रेजिस्टेंस भी कुछ होगा इस डायोड के अंदर, जीनर डायोड के अंदर जीनर रेजिस्टेंस जिसको RZ हमने ज्यूम किया है, तो जीनर वोल्टेज को इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिंपल फार्मूले हैं, इसको आप जो है समझिए। और ये जानते हैं वोल्टेज इक्वल होता है करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। दूसरी बात क्या है, अगर VZ VL अगर सेम है तो यानी इसकी वजह से जो आपका IZ RZ बराबर IL इंटू RL ये भी बराबर होगा। या इसको और जो है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं IL डिवाइडेड बाई IZ इजक्वल टू RZ डिवाइडेड बाई RL। तीसरी बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट ये समझना है। देखिए अगर
आई करंट यहाँ की आपकी आ रही है, यहाँ तक आपकी करंट आई आ रही है, तो इस नोड से करंट दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है, कुछ करंट इधर आ जाती है डायोड में, कुछ करंट आपकी लोड में आ जाती है। यानी अगर आई जेड करंट इधर आ रही, आई एल इधर आ रही, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये करंट प्लस ये करंट जितनी आ रही दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी आई टोटल करंट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू जीनर करंट प्लस लोड करंट। ये इतनी चीजें जो है आप जानते हो। अब इसके आगे इसकी वर्किंग हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसमें है इफ जीनर डायोड इज टेकिंग मिनिमम करंट देन IL विल बी मैक्सिमम और वाइस वर्सा। सही बात है। अगर यहाँ पे जो है करंट जो आ रही है तो फिक्स है इनकमिंग करंट, अगर यहाँ पे ये करंट मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। वही बात लिखा है, उसको यहाँ इक्वेशन फॉर्म में लिखा है कि दोनों में अगर एक मिनिमम होगा दूसरा मैक्सिमम होगा। अच्छा, इस डायोड के सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, यानी इनकमिंग करंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL। यानी हमने कहा था कि डायोड जहाँ से ब्रेकडाउन होता है ये मिनिमम करंट है, IZ1 को IZ मिन कह सकते हैं, ये IZ मिनिमम है और ये IZ2 को IZ मैक्सिमम है, ठीक ना। तो सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए ये IZ मिन यानी डायोड के क्रॉस जो जीनर डायोड के क्रॉस जो करंट है वो मिनिमम करंट यहाँ पे, और उसके बाद जो IL ये दोनों का एडिशन, ठीक ना, ये से ज़्यादा होना चाहिए इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन IZ मिनिमम प्लस ये, यही कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है इस फार्मूले में। सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए कंडीशन आपको जो है याद करके रखना होगा कि इनकमिंग करंट ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों करंट से। दूसरी बात क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पे करंट आपका जो है वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज आपका VI है इनपुट, और यहाँ पे आपका VZ है। VZ इससे क्रॉस का मतलब यहाँ पे VZ होगा, और ये आपका जो है 0 होगा। तो इसमें जो करंट इनकमिंग करंट I है उसको क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज डिफरेंस यानी VI माइनस VZ डिवाइडेड बाई जो आपका रेजिस्टेंस है RS, लिमिटिंग रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने जो है I की जगह पे क्या लिख दिया, I की जगह पे VI माइनस VL या VZ, यहाँ पे VZ और VL दोनों इक्वल हैं, तो VI माइनस VL डिवाइडेड बाई RS मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू IZ मिनिमम IL। ये बहुत इजी है, सर्किट को अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है। यानी इसमें ये करंट जो आप निकाल रहे हैं क्या है, यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ वोल्टेज पता है, तो दोनों का डिफरेंस लीजिए, लिमिटिंग रेजिस्टेंस RS पता है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका करंट I निकल आएगा। इसको कहते हैं RS को कहते हैं लिमिटिंग रजिस्टर या लिमिटिंग रेजिस्टेंस, लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप कंडीशन समझ गए हैं। ये आपका जो है जीनर डायोड एज ए सेंट रेगुलेटर ऐसे यूज हुआ। अब एक एग्जांपल लेके पर्टिकुलर, भी तो हमने सब वैल्यू लिया है ना VZ RL, अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कैसे वर्क करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है फॉर ए गिवन रेगुलेटर सर्किट। ये जो सर्किट है ये गिवन है, इसके लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, रेगुलेटेड वोल्टेज कैलकुलेट करना है, लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और पावर डिसिपेशन जीएनआर के क्रॉस कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। देखिए गिवन क्या है, गिवन सर्किट में जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम दिया है। जीनर डायोड का जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है VZ बराबर 10 वोल्ट दिया गया है। लोड आपका RL है, इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा यहाँ कह रहा है ये जो करंट आ रहा है IL ये 600 मिली एम्पियर है, ठीक ना। और एक चीज दिया है जो IZ यानी IZ ये जो डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ये कह रहा है 10% ऑफ IL, यानी IL का 10% होगा। इतनी चीज दी गई है। अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना है आपको, पहला ए है रेगुलेटेड वोल्टेज क्या होगा, ठीक है ना, यानी रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ आउटपुट पे आएगा, ये क्या होगा। चलो देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये हम सर्किट देख के ही समझ जाएंगे, इसमें कुछ हमको करना ही नहीं। आउटपुट वोल्टेज हमें रेगुलेटर के क्लास मिलेगा, लोड के क्रॉस मिलेगा, और यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया गया है आपका जो VZ जो है 10 वोल्ट है, यानी 10 वोल्ट अगर यहाँ है तो यही वोल्टेज तो डायरेक्ट कनेक्ट है, ये 10 वोल्ट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आउटपुट पे आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये आप सर्किट देख के ही सिर्फ
बता देंगे कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसमें कुछ आपको मेहनत ही नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है, आई जेड इक्वल टू 10% ऑफ आई एल। आई एल की वैल्यू आपको पता है, आई एल की वैल्यू यहाँ पे दिया गया 600 मिली एम्पियर, तो आई जेड निकालिए, आई जेड इक्वल टू 600 10%, परसेंट मतलब 10/100 होता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई जेड इक्वल टू 60 मिली एम्पियर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, गुणा भाग है, कुछ आपको मेहनत नहीं करना है। अच्छा, आई जेड निकल आया, अब आप यहाँ से टोटल आई भी निकाल सकते हैं। आई इनकमिंग करंट, हम जानते हैं कि अभी पिछले फार्मूले हमने देखा था, इनकमिंग करंट इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, यानी ये जो करंट आई आ रही है ये क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। यहाँ देखिए आई जेड प्लस आई एल, आई एल एग्जाम इसमें प्रॉब्लम में दिया गया है, आई जेड आपने यहाँ भी कैलकुलेट किया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 660 मिली एम्पियर, यानी इनकमिंग करंट भी आपने जो है फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्या है, वी एस, हम चाह रहे हैं कि ये जो आर एस है इसके क्रॉस वोल्टेज पता कर लें। आर एस की वैल्यू जो है 1 किलो ओम दिया गया है, आई हमने निकाल ही लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका जो है वोल्टेज आएगा वी एस, ये वी एस आ जाएगा। तो वी एस क्या है, वी एस इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर एस, इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू आएगा 660 वोल्ट। ठीक है, ये आपका वी एस आ गया। अब यहाँ पे पहले हम लोग सी निकाल लेते हैं, क्या इनपुट वोल्टेज वी आई क्या होगा, इनपुट वोल्टेज वी आई। इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वी आई इक्वल टू, देखिए आपका जो यहाँ पे वी आई वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज जो है, ये दोनों तो एक ही वोल्टेज, यानी वी जेड या वी एल कर दो, तो ये वी आउट वोल्टेज है, यहाँ पे वी नॉट, वी आउटपुट वोल्टेज है, यानी ये इनपुट वोल्टेज जो होगा इन दोनों का सम होगा। देखिए यहाँ पे अगर इस लूप में कंप्लीट आप देखेंगे तो ये वोल्टेज बराबर होगा ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, फिर इसके बाद जीरो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है सर्किट से ही देख के ही सिर्फ बता देंगे कि इनपुट वोल्टेज क्या होगा। इनपुट वोल्टेज आपका जो होगा वो वी एस प्लस वी जीरो, वी एस आपने कैलकुलेट किया, वी जीरो आपका 10 है ही है, ये 670 वोल्टेज आ गया, वोल्ट आ गया। ठीक, इसी तरीके से जो है अब आप कैलकुलेट करिए लोड रेजिस्टेंस आर एल की क्या वैल्यू होगी। तो आर एल के लिए आप जानते हैं कि वी आउटपुट बराबर होता है आर एल इंटू आई एल। सर्किट में आप देख सकते हैं, ये सर्किट में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इसमें करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, वही तो हमने लिखा है, यानी वोल्टेज इक्वल टू आर एल आई एल। आर एल इक्वल टू होगा, आई एल को इधर कर दो, ये बटे में आ जाएगा वी जीरो पान आई एल, वैल्यू पुट कर दो तो आर एल की वैल्यू आ गई आपकी 16 ओम। 16 ओम नहीं होगा, ये जो होगा हाँ 16 ओम, ठीक है, तो आपने कैलकुलेट किया। अब लास्ट आपका जो पावर डिसिपेशन थ्रू डायोड, जेनर डायोड पता करना है, यानी इसमें पावर कितना डिसिपेट होगा अगर ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों पता हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पावर बराबर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, ये आप जानते हैं। तो इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, करंट आई जेड आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, आई जेड यहाँ पे आपका है 60 मिली एम्पियर, तो इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए सिंपली, आई जेड वी जेड, ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो 600 मिली वाट ये पावर डिसिपेशन आ गया। तो सिंपल एग्जाम्पल ऐसे करके आप और एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है कि इस सर्किट के लिए जो है रेंज निकालना, फाइंड रेंज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस आपका आर एस है। देखिए एरो का जो साइन बनाओ इसका मतलब ये वेरिएबल है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रेंज पता चल जाएगा दोनों। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका। गिवन क्या है, आई जेड मिनिमम, यानी अब की बार आई जेड मिनिमम 1 मिली एम्पियर है और आई जेड मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस कंप्लीट सर्किट में कुछ वैल्यू दी रही होंगी और कुछ वैल्यू निकलवाएगा। पिछली बार हम लोगों ने जो है आउटपुट वोल्टेज निकाला था और जेनर के क्रॉस जो है करंट निकाला था, है ना, यहाँ पे लिमिटिंग रेजिस्टर दिया था, सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमको ये सब वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं केस 1। इन केस 1 व्हेन आई जेड मिनिमम इज 1 मिली एम्पियर, यानी जो पहला केस दिया गया है ये वाला,
जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तो IL क्या होगा, ये करंट आपको पता है। देखिए हमको आउटपुट हमेशा जो है लोड के क्रॉस निकालना होता है, ये हमको पता है। और इस सर्किट में अगर यह जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया, यानी यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। और अगर ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम दिया है, तो करंट निकाल ही सकते हैं, क्योंकि करंट बराबर क्या होता है, V/R, यानी आउटपुट वोल्टेज बटा लोड। तो यहाँ से इसे निकाला गया। IL की वैल्यू हमने रख दिया है 10, आउटपुट ये जो 10 यहाँ, यही 10 आउटपुट पे होगा, 10 है, और यहाँ पे आपने वैल्यू रख दिया है रेजिस्टेंस की, तो आ गया है 10 मिली एम्पियर। IL की वैल्यू निकल गई। दूसरे आप जानते हैं इनकमिंग करंट जो है आपका क्या होता है, IZ और IL का समेसन, यानी यहाँ पे जो करंट I है वो इन दोनों का सम होगा। तो ये पता है आपको, ये गिवन है ही एग्जाम में, ये पता चल जाएगा। दोनों को रख दीजिए, ऐड करेंगे तो ये 11 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप ये भी जानते हैं कि देखिए इनपुट आपका इसमें 50 वोल्ट दिया है, यानी ये 50 वोल्ट है, और ये आपका जो है यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो इसके क्रॉस करंट भी आपको पता है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये देखिए एक सिंपल रिलेशन है, IRS, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस, यानी V इनपुट माइनस VZ, ये V इनपुट है, ये VZ है, इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। तो वही इक्वेशन जो हमने लिखा है, V इनपुट माइनस VZ, या I को इधर ले जाएंगे तो V इनपुट माइनस VZ बटा I हो जाएगा। तो V इनपुट आपका 50 है, VZ आपका 10 है, और I अभी आपने यहाँ 11 मिली एम्पीयर कैलकुलेट ही किया, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो RS की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.6 किलो ओम। ये वैल्यू आपकी 3.6 किलो ओम आ गया। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस की RS1 एक वैल्यू मिल गया आपको पहले कंडीशन का। दूसरा केस 2, व्हेन IZ मिनिमम इज 5 मिली एम्पियर, यहाँ देखिए दो दिया गया है ना, IZ मिनिमम 1 मिली एम्पियर और 5 मिली एम्पियर है। तो पहला केस में ये था, दूसरा केस में ये रहेगा जब IZ ये मैक्सिमम है, व्हेन IZ मैक्स इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। ये आप यहाँ पे मैक्स कर लो, व्हेन IZ मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, और IL में कोई आपका चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि सर्किट के अकॉर्डिंग IL जो है, ये IL जो है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, तो वोल्टेज रेशियो में फिक्स है, नहीं IL आपका हमेशा फिक्स रहेगा। यानी ये भी आपका इस कंडीशन पार्टिकुलर एग्जांपल में ये 10 मिली एम्पियर है। फिर वही बात, इनकमिंग करंट आपका जो है डायोड करंट प्लस लोड करंट होता है, यानी I आपका IZ IL दोनों का सम होगा। IZ 5 है और IL 10 है, तो ये टोटल हो जाएगा 15 मिली एम्पियर अब की बार। और यहाँ से जब इसी फार्मूले में रखेंगे जो पहले आपने यहाँ निकाला, ये फार्मूला सिंपल कि रेजिस्टेंस विल बी दोनों इनकमिंग और जीनर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई इनकमिंग करंट। तो यहाँ पे हमने जो है ये रखा है, इसमें आपका इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट दिया गया है, आपके यहाँ सर्किट में 50 वोल्टेज दिया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। यानी केस 2 में भी इनकी दोनों की वैल्यू 50 वोल्ट और 10 वोल्ट होगा। यहाँ पे I की वैल्यू चेंज हो रही है, सेकंड कंडीशन यहाँ 50 मिली एम्पियर होगा, तो वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे, आएगा 2.6 किलो ओम। तो यानी यहाँ पे RS की वैल्यू आ गई 2.6 किलो ओम। ठीक ना, दो कंडीशन में दो वैल्यू आपकी आ गई। यानी आप देख रहे हैं कि RS2 इसको कह लीजिए, तो RS2 जब पहले कंडीशन में ये रेजिस्टेंस लिमिटिंग रेजिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है, कितना रहा 3.6 किलो ओम, और मिनिमम आ रहा है 2.6 किलो ओम, तो इसका टोटल रेंज जो होगा, रेंज विल बी रेंज ऑफ RS, लिमिटिंग रेजिस्टेंस का जो रेंज होता है वो क्या होगा, किससे बड़ा होगा, 2.6 किलो ओम से बड़ा होगा या बराबर होगा, और किससे छोटा होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो सकता है आपका 3.6 किलो ओम, 3.6 किलो ओम, ये भी किलो ओम होगा। यानी इसका ये टोटल रेंज होगा लिमिटिंग रेजिस्टेंस का। ओके, लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप लोग को कहीं भी डाउट हो या कुछ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए और हम रिप्लाई करेंगे। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ लेक्चर इम्प्रूव करने में हेल्प करिए।
और कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सेंड करिए।